बृहदेश्वर महादेव में एक नदी है, उसके कान में कही गई बात शिव तक पहुंचती है। शिव का अर्थ है विशाल अंतरिक्ष, जहां स्थान है वहां शिव है। मैं समय हूं को मैं शिव हूं कहकर वह त्रिकाल को गोद में उठाए बैठे हैं। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर महादेव मंदिर भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। हमारे इन पौराणिक मंदिरों की खास बात यह है कि इनमें कला का स्पर्श महसूस किया जा सकता है। मंदिर के दर्शन से कला के प्रति रुचि जागृत होती है, अरसिक भी मिलनसार हो जाता है। शिव के डमरू की ध्वनि से स्वर और व्यंजन प्रकट हुए और भाषा का जन्म हुआ। नटराज के नृत्य हो। ऐसा माना जाता है कि चोल शासक राज चोल ने 1000 साल पहले यानी 1003 से 1010 तक यहाँ शासन किया था। उन्होंने 3000 हाथियों की मदद से दूर से पत्थर मंगवाए और मंदिर बनवाया। 13 मंजिला इमारत के बराबर यानी 216 फीट ऊंचे इस मंदिर में सीमेंट, चूना, लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ नक्काशी और व्यवस्थित पत्थर हैं। इस मंदिर को 30 टन ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि करीब 120 किलोमीटर इस क्षेत्र में कोई पहाड़, चट्टानें या खदानें नहीं हैं। तो ये सभी पत्थर कहां से आए? इस मंदिर का निर्माण काफी मेहनत के बाद किया गया है, जिसमें काम करने वाले कारीगरों की मेहनत के साथ आस्था भी जुड़ी हुई थी। यह मंदिर को देखकर पता चलता है। इस मंदिर का गुंबद 80 टन वजनी एक ही पत्थर से बनाया गया है। अगर आप गुंबद को देखेंगे तो आपको इसकी भव्यता का एहसास होगा। जहां शिव हैं वहां नंदी हैं। नंदी और 13 फीट की घंटी भी एक ही पत्थर से बनी है। यदि आप अपनी भावनाओं को इस नदी के कान में प्रवाहित करते हैं तो यह शिव तक पहुंच जाती है। अगर आप आंकड़े पढ़कर सोचेंगे तो भी आपको प्राचीन भारतीय वास्तुकला पर गर्व होगा। इस मंदिर में प्रवेश करते ही पाषाण जैसा आदमी भी फूल जैसा कोमल हो जाता है। यहाँ आंखों और दूर तक चकाचौंध कर देने वाले खूबसूरत दृश्यों की कोई कमी नहीं है। मंदिर कला के दर्शन करके और सीखने में गहरी रुचि प्रकट होती है। बृहदेश्वर और तमिल में कहेंगे बृहदेश्वर अर्थात बृहदेश्वर जी, और वे सचमुच ही बृहद हैं। पूर्व में इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर था। शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट है और गोलाई 23.5 फीट। इसके पूर्व सबसे विशाल शिवलिंग हमने अपने भोपाल के भोजपुर में देखा था, परंतु यहाँ तो हमें चक्कर आ गया। बाकायदा शिवलिंग के शीर्ष भाग में पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसका प्रयोग वहाँ के गुरुकुल पुजारी करते हैं। तंजावुर या तंजौर के हृदय स्थली में बना यह मंदिर निश्चित ही बृहद है, विशाल है और भारत के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा भी है। मंदिर 237.9 मीटर लंबा और 119.1 मीटर चौड़ा है। गर्भगृह के ऊपर बना विमान शिखर 64.8 मीटर ऊंचा है। इसके 13 मंजिल या स्तर हैं। इस मंदिर के निर्माण के पूर्व ये भूभाग नैमिषारण्य भिक्षुओं की निवास स्थली थी। एक और बात याद आई, दक्षिण के मंदिरों का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा होता है, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, और मंदिर के गर्भगृह का शिरोभाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। कई लोगों ने तिरुपति तो देखा ही होगा, वहां भी यही स्थिति है, परंतु तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ठीक इसके विपरीत है। गर्भगृह का शिरोभाग, जिसे विमान कहते हैं, गगनचुंबी है और प्रवेश द्वार एवं मंडप उसके सामने एकदम बौने लगते हैं। यहाँ के शिल्प को देख हम तो हतप्रभ हो गए थे। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के महाप्रतापी राजा चोल के द्वारा सन 1004 में प्रारंभ किया गया था, जो मात्र 6 वर्षों में ही सन 1010 तक पूरा हो गया था। पूरे ग्रेनाइट पत्थरों से बना यह विश्व का अकेला मंदिर है। उस समय के चोल साम्राज्य के वैभव को दर्शाता हुआ ये पिछले 1000 वर्षों से लोगों को गौरवान्वित कर रहा है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहरों की सूची में स्थान दिया है। इस मंदिर के बारे में कुछ लिखना सही मायनों में सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसा ही लग रहा है। इस भव्य मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, जिसमें पहला तो मात्र द्वार ही है, परंतु उसके आगे के दोनों प्रवेश द्वार गोपुरम हैं। पहले गोपुरम का नाम केरलांथगन है। केरल के चेर राजा भास्कर रवि वर्मन पर विजय प्राप्ति की याद में बनाया गया। इस पहले गोपुरम के 5 स्तर हैं और यहाँ शिव के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ तक भिखारी के रूप में भी दर्शाया गया है। दूसरा गोपुरम राजराजन कहलाता है। राजराजन गोपुरम के बाएं दाएं 216 फीट ऊंचे एक ही पत्थर पर बने द्वारपाल हैं। तत्वज्ञानियों के द्वारा बताया गया है कि इन 2 मूर्तियों के द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि सबका मालिक एक ही है, जो सर्वव्यापी है। इन 3 द्वारों को पार कर हम पहुंचते हैं नंदी मंडप के सामने। 6 मीटर ऊंचा और एक ही पत्थर से तराशा गया ये नंदी भारत के विशालतम नंदियों में से एक है। इस मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय, विजयनगर के नायक शासक द्वारा 16वीं सदी में करवाया गया था। इसके बाद आता है
ध्वज स्तंभ जिसके चौकोर आधार पर तांबे की प्लेटों में गणपति, कार्तिकेय, शिव पार्वती आदि के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं।